कर दिया। चलिए, एक बार फिर से सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और जो बीता हुआ क्रिसमस है, आशा है आप सब ने उसका आनंद उठाया होगा। वैसे तो अभी क्रिसमस समाप्त नहीं हुआ, और क्रिसमस तो वैसे कभी समाप्त होता भी नहीं है। जब तक आज्ञा चक्र है, क्रिसमस का काम तो पूरा चलता ही रहेगा। जब तक आज्ञा चक्र हमारे एम्प्टी नहीं हो जाते, तब तक जीसस का काम कभी खत्म नहीं होता है। चलिए बताइए, किस किस के आज्ञा चक्र थोड़े खाली खाली से हो गए हैं? कोई है ऐसा जिसके आज्ञा चक्र में थोड़ा सा ब्रेक लग गया हो? हाँ, थोड़ा मेरा तो लगा। लगा? और मुबारक हो बहन। ऐसा लगा कि मैं पहले सोच रही थी कि लग चुका है, फिर एक सिचुएशन आई और फिर अंदर से वापस से कुछ बातें बाहर आई। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने क्षमा कर दिया था तो ये बातें क्यों फिर से बाहर आई। तो फिर मैंने देखा इसका मतलब थोड़ा सा उसका अंश और बाकी था, तो उसको फिर माँ की कृपा से निकाला। मतलब क्रिसमस वाले दिन सुबह सुबह ही थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, 3 4 दिन काफी हेक्टिक था, गेस्ट भी थे। पर मुझे लगा टैबलेट लेनी पड़ेगी, पर सुबह सुबह मेडिटेशन करने से ही वो जैसे ही जीसस की और माँ की कृपा हुई तो सब ठीक हो गया। सब बढ़िया हो गया। ये तो बहुत खुशी की माँ बात है। चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री माता जी। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया, जब ये आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो उस वक्त क्या चल रहा होता है हमारे अंदर? हम क्या, थोड़ी किस थोड़ी हम, रिएक्शंस। एक मिनट, मेरा प्रश्न क्लियर कर लीजिए कि किस एंगल से हम होते हैं, हमारे अंदर क्या एंगल होता है? एंगल तो कभी कभी चाहे हमने मतलब रिएक्शंस ना भी आए, लेकिन कभी कभी हमने लगता है अरे देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमने इनको क्षमा किया था, तो फिर भी अहंकार तो आ ही गया। और हम्म। फिर अगर हमें वो चीज दोबारा रिकॉल हो गई तो मुझे ऐसा लगा फिर मैंने क्या क्षमा किया था। अभी तो मेरे दिमाग में वो चीज, मतलब चाहे साइलेंट रूप में एकदम शांति से भी चली, मैं तो चाहती थी कि वो चले ही ना, ओके। इसलिए मेरे को ऐसा लगा। ओके ओके ओके। जो हम सोचते हैं, मुख्य चीज ये है कि अब हम थोड़ा इस पे रूट कॉज पे आते हैं। रूट कॉज पे आते हैं हम थोड़ा सा। आज्ञा चक्र तो हमारा जो डेटा है और हमारी इंटेंशन है। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय कब होगा? जब हमारी इंटेंशन होगी सोचने की। फिर रिपीट कर रहा हूं, आज्ञा चक्र कभी भी अपने आप से सक्रिय नहीं होता। जब हमारी इंटेंशन होती है कि कुछ सोचना है, तब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। क्यों? रियलाइज होती है ये बात? वेन वी हाँ वांट टू बिल्कुल थिंक, बिल्कुल। अपने आप मतलब से कोई हमारी नहीं वो सोचता। इंटेंशन। पैटर्न भी कई बार डेवलप हो जाता है, कई बार हम सोचते हैं कि हम ना सोचें, या फिर एक पैटर्न सेट हो गया तो उसी में एक आपको बार बार वो सोच आती रहती है। ये होता है, तो फिर एक जो आप लूप में आप इंटेंशन फंस बोल जाते रहे हो। हो, हम एक उस सेकंड। इंटेंशन को भी कैसे प्योर रखें? जो आपने बोला कि हमारी इंटेंशन थी, तो इसका मतलब हमारी इंटेंशन वो कहाँ से आई? हमारी इंटेंशन का संबंध है हमारी सीधी सीधी इच्छा से, डिजायर। एंड मतलब अभी डिजायर्स, हमारी इच्छा शुद्ध नहीं हुई, हमारा चित्त भी शुद्ध नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, डिजायर्स जो होती हैं वो अटैचमेंट से राइज होती है। अगर अटैचमेंट नहीं हो तो डिजायर भी नहीं होगी। जब अटैचमेंट होगी तो इंटेंशन होगी, शर्मा जी है क्या? और इंटेंशन होगी तो थिंकिंग नहीं, होगी, शर्मा जी नहीं। और थिंकिंग होगी तो फिर आज्ञा सक्रिय हो जाएगा। ये तीन चार चीजों का सीरीज है। यदि हम इसकी जड़ में, यदि हम इसकी जड़ में इसका अरेंजमेंट कर लें कि जो हम सोच रहे हैं हम उससे अटैच कितने हैं,
अगर इसका समाधान यही ले आए कि जो भी सोचना शुरू किया है हमने, ठीक है, तो उससे हम अटैच कितने हैं उस सोचने से, बस वहीं से समाधान आता है। और आज्ञा चक्र कभी भी सक्रिय नहीं होता है। अब बहुत सारे मैं सहजी मेरे पे अक्सर फोन करते हैं, बहुत सारे कहते रहेंगे, अरे अचानक हमने ऐसा सोचने लग गए, हम तो रुक ही नहीं पाए। ना 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 ना, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। यानी कि हमें अंदर उतरना होगा। हमारी इंटेंशन है सोचने की, इसलिए हम सोच रहे हैं। और उससे फिर इसके पीछे जाए, इंटेंशन के पीछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिजायर है। डिजायर के पीछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। तो सारा खेल अटैचमेंट से शुरू होता है। और यदि अटैचमेंट में समाधान ले आए कि भाई ठीक है, जो हमारे संपर्क में है, या जो भी चीज हमारे पास है, या जो भी मनुष्य हमारे संपर्क में है, वो हमेशा के लिए स्थायी तो है नहीं। कुछ काल के लिए मिला है हमें, उसका साथ हमें कुछ काल के लिए मिला है। दैट इज नॉट परमानेंट। एक तरीके से परमानेंट हो सकते हैं। परमानेंट एक चीज तरीके से बनाया जा सकता है। उसका तरीका क्या है परमानेंट बनाने का? कि हम सोल के साथ कनेक्टेड रहें, सोल के साथ। मतलब फॉर्मलेस स्टेट हमारी होनी चाहिए, फॉर्मलेस स्टेट। यानी कि हमारी जो फोकस है वो फॉर्मलेस स्टेटस पे होना चाहिए, जो सोल के फॉर्म में है। और उस तरीके से हम जब कनेक्टेड रहते हैं तो फिर हमारे अंदर ये सारी बातें अटैचमेंट की नहीं आती, क्योंकि सोल से अटैचमेंट होना मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिखाई तो दे नहीं रही सोल। हम अटैच, हमेशा याद रखिएगा, हम अटैच उन चीजों से होते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, समझ में आती हैं। किसी ने कहा भाई अमेरिका बड़ा सुंदर है, हमने सुन लिया, समझ लिया, अब हम अटैच हो गए, यार अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, बड़ा सुंदर है, सुना है, बड़ा तारीफ। तो अटैचमेंट का सीधा संबंध देखने से, सुनने से, समझने से या पढ़ने से है। अब हम सोल से किसी की अटैच हो रहे हैं, सोल दिख तो रही नहीं है, पर वो है, और उसकी अनुभूति हम हृदय में करते हैं। हम उसकी अनुभूति हृदय में करते हैं, तो हम सोल से अटैच नहीं हो सकते। हम सोल से जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, अटैच नहीं होते। तो अटैचमेंट के प्रति क्लैरिटी आई, फिर दोबारा रिपीट करूं। अटैचमेंट उन्हीं चीजों से होता है, या तो हमें वो दिखाई देती हैं, या सुनाई देती हैं, या समझ आती हैं, या पढ़ते हैं हम उसके बारे में, हम उससे अटैच हो जाते हैं। अब जैसे किसी को एक स्पेशल चीज चाहिए, कि भाई उसके घर में मान लीजिए कोई आवश्यकता है, उसने कहा मुझे मेरे को फर्श को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा कोई मैप मॉप चाहिए, बहुत अच्छा मॉप चाहिए फर्श को क्लीन करने के लिए। हमने गूगल में सर्च मारा, गूगल में 10 तरीके के डिजाइन मॉप के आ गए, एक हमें पसंद आ गया। अब हम उसी मॉप को मार्केट में जाकर ढूंढे पड़े हैं, मिल नहीं रहा है वो, लेकिन ढूंढ रहे हैं, फिर भी यहाँ मिल जाए, अच्छा वहां मिल जाए, अच्छा उस वाले मार्केट में मिल जाए, अच्छा यहाँ नहीं मिले, चलो दिल्ली मिल जाए। मॉब से अटैच हो गए ना हम, क्योंकि हमने उसे देख लिया, उसकी सूचना हमें मिल गई। तो अटैचमेंट का सीधा संबंध हमारी इन 4 चीजों से है। अब सोल से जब अटैच होते हैं तो सोल दिखती नहीं है, महसूस होती है। और महसूस कैसे होती है? किसी भी मानव की सोल से जब हम कनेक्ट होते हैं तो सोल का रिस्पॉन्स हमारे सेंट्रल हार्ट में आता है। सेंट्रल हार्ट में वैक्यूम बनना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे एनलाइटनिंग सोल्स की बात कर रहा हूँ, जो जागृति के रास्ते पे चल रहे हैं। ये आम मानवों के साथ में नहीं है घटनाक्रम। तो ये जब हमारे अंदर ऐसी चीजें घटित होती हैं, तब हम क्या करते हैं कि हम उसकी सोल से कनेक्ट हुए, तो उसके रिस्पॉन्सेज हमारे सेंट्रल हार्ट में आ रहे हैं, अच्छी अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, आनंद आना शुरू हो जाता है।
कंपैशन फील होने लगता है, लव फील होने लगता है, तो हम समझते हैं कि हाँ भाई हमारी कनेक्टिविटी सोल से हो गई है। अब उससे अटैच नहीं हो रहे हैं। और जब हम किसी सोल से कनेक्ट हो रहे होते हैं तो हमारे हृदय से भी प्रेम उस सोल की तक जाता है, उसका प्रेम हमारे तक आता है। तो एक आदान प्रदान प्रेम का, वात्सल्य का, आनंद का, कनेक्टिविटी का एक आदान प्रदान शुरू हो जाता है। अभी देखो आप सबके सेंटर हार्ट कैसे बढ़िया तरीके से खींच रहे हैं ना, वैक्यूम बन रहा है ना, तीनों हार्ट में वैक्यूम बन रहा बिल्कुल। है ना। तो ये वाली चीज जब समझ सोल के कनेक्शन से होती है, हम सब लोग किस चीज से जुड़े हुए हैं? हम सब लोग सोल लेवल पे जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से। ठीक है, आज तकनीक के प्रभाव के कारण, तकनीक के कारण हम जो है ऐसे देख पा रहे हैं एक दूसरे को, मोबाइल के जरिए, जूम के सेशन के जरिए हम देख पा रहे हैं। पर एक्चुअल में जो ये रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं हमारे अंदर हार्ट में, ये रिफ्लेक्सेस सोल के हैं। सोल इज लाइकिंग, हमारी जो जीवात्मा है वो ये पसंद कर रही है, आनंद आ रहा है उन्हें, जीवात्माओं को आनंद आ रहा है। और हम सबकी जीवात्माएं एक दूसरे को आनंद का प्रत्युत्तर दे रही हैं, आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में, वात्सल्य के रूप में। और ये एनर्जी के फॉर्म में हम महसूस कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये अटैचमेंट का कनेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो सरल हो गया ना, अटैचमेंट का मतलब क्या है, अटैचमेंट छोड़े कैसे, या अटैचमेंट क्या है, ऐसे कैसे होता है अटैचमेंट। तो समझ में आ गया, चार चीजें इसके लिए जिम्मेदार है: देखना, सुनना, पढ़ना, समझना। अब एक बच्चा है, पैदा होते ही उस बच्चे को मां से अलग कर दो, पैदा होते ही मां से अलग कर दो। और बुरी खराब सी बात बता रहा हूं, अक्सर ऐसा पहले लोग चालाकी करते थे, पैदा होते ही माँ तो अपना एक तरीके से बेहोशी की कंडीशन में है, बच्चे को हटा दिया। और बहुत से लोग चालाकी करते थे, बच्चा बदल लेते थे, पता लगा कि बच्चा दे दिया जो ठीक नहीं है, या मृत हो गया बच्चा, और एक स्वस्थ बच्चा जो है ले गए उठा के। अब माँ को जब होश आया, माँ को बताया भाई ये बच्चा जो है तेरा मृत हुआ है। थोड़ी देर उसे दुख लगा, उसके बाद वो धीरे धीरे माँ शांत हो गई, सुकून आ गया उसको। ठीक है भाई, भगवान की जैसी मर्जी। तो अब बच्चा है संसार में कहीं ना कहीं, लेकिन माँ की नॉलेज में नहीं है, तो अटैचमेंट हो नहीं सकता। लेकिन लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, माँ और संतान के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उस बच्चे को, जिसके बारे में माँ को कुछ पता ही नहीं है, ना बच्चे को माँ का पता, ना माँ को बच्चे का पता, 5-10 साल बाद, 15 साल बाद बच्चे को पास ले आओ और बताओ मत ये दोनों आपस में क्या रिश्ता है। तो वो एक्नॉलेज अटैचमेंट तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हृदय में ना, माँ के और बच्चे के हृदय में एक दूसरे के प्रति एक प्रेम सा उमड़ रहा होगा। ये नैसर्गिक प्रेम है, नैसर्गिक। क्यों? मैंने एक बार पहले ही बताया था ना कि बच्चे को माता ने अपने गर्भ में रखा हुआ है, यानी कि उसका जुड़ाव सोल के लेवल पे है। माता और बच्चे का जुड़ाव नैसर्गिक रूप से जीवात्मा के स्तर पे है, क्योंकि एक शरीर में दो जीवात्माओं का घटनाक्रम लगभग 9 महीने तक चला है। तो ऐसे में बिना एक्नॉलेजमेंट के यदि बच्चे को लाया जाएगा, तो माँ के भीतर में भी कुछ संवेग प्रेम के फूटेंगे, बच्चे के भीतर में भी कुछ प्रेम के संवेग उस माँ के लिए। आपस में दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, तो कैसे ना कैसे करके वो अगर आसपास आएंगे तो कभी कभी एक्सप्रेस भी कर देंगे। माँ कहेगी बेटा तेरे साथ बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चा भी कहेगा हाँ आंटी जी आपके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी मम्मी के पास बैठा हूं, ऐसा बच्चा भी बोल देगा। क्योंकि ये नेचुरल कनेक्टिविटी है।
अब जरा कल्पना कीजिए कि श्री माता जी ने हमें जन्म दिया है, हम सबको श्री माता जी ने जन्म दिया है। मान लीजिए हम कहें कि हम सब लोग माँ के गर्भ में रहे हमेशा। अब जब उन्होंने जन्म दिया अपने शस्त्रार से, यहाँ पे माँ का गर्भ जो है शस्त्रार है, और इतना विशाल है शस्त्रार कि उन्होंने शस्त्रार से जन्म दिया साधकों को, साधक साधिकाओं को। तो हम सब लोग कहाँ रहे उससे पहले? माँ के गर्भ में रहे। हमारी सोल एक दूसरे से पहले से ही जुड़ी रही है, पहले से ही लगातार जुड़ी रही है। तो जब भी हम इस तरीके के मानव, जब भी इस प्रकार के मानव संसार में कहीं भी कहीं मिलेंगे, तो अक्सर उनके अंदर आपस में एक कनेक्टिविटी फील होगी, चाहे जाने या ना जाने, चाहे हमें पता ना हो ये सहजी है, नहीं मालूम हमें। हमारे संपर्क में 10 सहजी हैं और हमें मालूम नहीं कि वो सहजी हैं, लेकिन हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं ये डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ऊर्जा आ रही है, उनकी सोल डिटेक्ट हो रही है, हमारी सोल उनकी सोल को डिटेक्ट कर रही है, और उनकी सोल हमारी सोल को डिटेक्ट कर रही है, और ऊर्जा आने लग रही है। अच्छा अच्छा सा भी लग रहा है कहीं ना कहीं। ये मैं बात कर रहा हूं जागृति के पथ पर चलने वालों की, जिनके ढक्कन बंद हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सहजी हैं पर ढक्कन सारे बंद हैं, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ऐसे सहजी हैं जिनके ढक्कन खुले हुए हैं, दोनों हृदय और शस्त्रार के। ठीक है, तो आपस में जुड़ाव महसूस करेंगे। तो ये भी एक माँ का जो शस्त्रार है, हम सबके लिए एक माँ का गर्भ जैसा है। गर्भ जैसा है ना माँ का, तो इसीलिए हमारी इंटरकनेक्टिविटी ऑलरेडी है, वहां पे ऑलरेडी जुड़ी हुई है। और जिनके ढक्कन खुले हुए नहीं है, वो थोड़ा सा अटपटा महसूस कर सकते हैं, उनमें से जुड़े भी, जुड़ाव भी महसूस कर सकते हैं, उनमें से वो दूर भी हो सकते हैं। क्योंकि ढक्कन ना खुले होने के कारण, जब सहस्त्रार और हृदय के ढक्कन बंद होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, तो इन दोनों के बंद होने के कारण ऐसे सहजी मन के अधीन होते हैं, मन के अधीन आज्ञा चक्र से संचालित होते हैं ऐसे सहजी। वहां पे उनका जो कनेक्टिविटी का या कॉम्पेटिबिलिटी बैठती है, वो आज्ञा चक्र के प्रभाव के कारण बैठती है। कंपेटिबिलिटी है या नॉन कॉम्पेटिबिलिटी है, यानी कि जिस नाड़ी का प्रभाव जिस पे ज्यादा होगा और उसके अपोजिट कोई है, तो उसमें आपस में वो जुड़ाव की अनुभूति करेंगे। लेकिन ढक्कन बंद है, बस एक इमोशन सा तो आ रहा है, महसूस तो हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बीच में अवरोध है। लेकिन जिनके दोनों के ढक्कन खुले हुए हैं, वो आपस में बैठ के कहेंगे भाई ऐसा लग रहा है आपसे पहले कहीं मिले हैं, ऐसा महसूस होगा। कई बार ऐसा हुआ कि भाई, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ ऐसा कि कई बार कुछ लोग मिले और मैंने अक्सर उनसे पूछा भाई क्या हम कहीं मिले हुए हैं, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था जैसे पहले से जानते हैं। अब चूंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट रहा मेरा, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कोई जो मिला है वो कहाँ मिला है। मैंने पूछ लिया ऐसे 2-3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार ऐसा हुआ। अनेकों सेमिनार्स में ऐसा हुआ, कई पूजास में ऐसा हुआ। क्योंकि सोल की कनेक्टिविटी स्टेब्लिश थी पहले से, उस कारण से हम, ऐसा लगता है हमें कि अरे हम तो पहले से ही किसी को जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा यकीनन। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारी सोल एक दूसरे की सोल से अटैच कदापि नहीं होती, बस बंधी होती है। आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ जॉय बंधी हुई है, अटैच नहीं है। तो हम अगर सांसारिक स्तर पे चारों तरफ देखें, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि हमारा अटैचमेंट का कारण है क्या। यदि अटैचमेंट का कारण पता लग जाए, तो उसका निवारण भी आसान हो जाता है। कारण है तो निवारण भी है, कारण स्पष्ट नहीं है तो निवारण भी समझ में नहीं आएगा। क्यों?
तो जब कारण इंसान जान जाता है तो उसका निवारण भी वो कर लेता है, अटैचमेंट निवारण व्यवस्था हो जाती है फिर कि अच्छा भाई इस तरीके से हम अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं और ये सेटअप रखते हैं ताकि हमारे जीवन में निवारण का घटनाक्रम चले और हम एक आनंद के साथ जीवन जी सके। राइट? ऐसा होता है ना? जी भैया, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बल्कि मेरे साथ भी ऐसे ही चल रहा था कि अ, ये चीज में मेरे को लग रहा था थॉट्स आ रहे हैं, फिर मैं इंट्रोस्पेक्ट करी थी कि थॉट्स क्यों आ रहे हैं या ऐसा क्यों मेरे साथ चल रहा है, और यही आया कि अटैचमेंट तो है, फिर क्या क्या रीजंस हैं जिनसे मैं अटैच हूँ या मुझे इम्प्रेस कर रही है ये चीजें, तो वही चिंतन चल रहा था। तो थैंक यू। थैंक यू की कोई बात ही नहीं है जसलीन। एक हम प्रश्न और है। जी बहन। कभी कभी ऐसे फोन आते हैं, लोग पूछते हैं बताओ क्या हमें पोजेशन है, ये है। मैंने कहा भैया मैं तो ऐसा कुछ जानती नहीं। वो आपका नंबर भी मांगते हैं, तो इसका उत्तर क्या है और आगे कैसे क्या बताना होता है? मुझे तो समझ आता है कि आत्मा बनने के लिए सही रास्ते पे चल जाओ, माँ से जुड़ जाओ पूरी तरह से, तो कुछ भी नहीं है। पर आप बड़े हैं तो आप समझाइए। नहीं, बड़े छोटे की बात नहीं है बहन। एक सीधी सी बात यह है कि मैं तो सबसे इतना ही कहता हूं हमेशा कि जितना अंदर से अनुभव करते हो बस उतना ही बोलो। आइडिया आइडिया लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, असेसमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा। जो समझ में आए, आपके भीतर से जो समझ में आए, यानी कि अंतरात्मा जो आपको बता रही हो, वही दूसरे को बताना चाहिए। क्योंकि जी अगर मैं आपको बता दूं ऐसे बोल दीजिए, पर वो चीज तो आपकी नहीं है ना, आप उसकी हाँ, बोलने लेकिन की अभी अधिकारी हम नहीं है ना कुछ वो। हमारी चेतना का भी विकास होगा और हम कुछ तो ग्रैस्प करेंगे हमारी नहीं, अंतरात्मा से, जो भी आप बोलेंगे। वो मैं समझ गया, वो तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपने मेरे से एक प्रश्न किया कि ऐसे हम क्या बताएं। मैंने तो अपनी चेतना के स्तर पे बता दिया, पर आपका उन्हें बताया हुआ उचित नहीं होगा वो। हाँ जी, हाँ जी, पर हमें, हम अपने ज्ञान के लिए, अपने उसके हाँ, लिए मतलब। उसी के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए एक सीधी सी चीज ये है कि अगर पोजेशन होता है, इस बारे में बहुत बार बात हुई है, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर पोजेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कई तरीके के पोजेशन है। अब पोजेशन को जो मेन पोजेशन माना जाता है वो ये माना जाता है किसी के शरीर में दो जीवात्माएं हैं, टू सोल्स इन वन बॉडी, इट इज कॉल्ड पोजेशन। माँ और बच्चे को छोड़कर, गर्भा गर्भस्थ माँ जो है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो भी दो दो सोल एक शरीर में है। 3 महीने के बाद दो सोल ही होती है एक शरीर में, लेकिन ये पोजेशन नहीं है। ये ये तो एक बहुत ही सुखद और एक आनंददायी घटनाक्रम है रचना का। लेकिन पोजेशन आम जी कंडीशन में एक शरीर के अंदर दो जीवात्माएं यदि हैं तो इसका मतलब पोजेशन है। और जब पोजेशन होता है, इस प्रकार का जब पोजेशन होता है, तो जिसके अंदर कोई दूसरी जीवात्मा घुसी है वो व्यक्ति सुध बुध नहीं होती उसको। उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरी तरीके से उसके हाथ में नहीं रहता, ऑटो नर्वस सिस्टम भी उसके हाथ में नहीं रहता, क्योंकि उसके पास उसके ऊपर किसी और का अधिकार आ गया, उसके उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो ऐसी कंडीशन में वो खोया खोया सुन्न रहता है। वो जिसे हम कहते हैं भूत आ गया किसी के अंदर, सोल पोजेशन जिसे कहते हैं, SOUL, सोल पोजेशन। एक जीवात्मा दूसरे की जीवात्मा के अंदर मतलब शरीर में घुस गई और उसको कंट्रोल कर रही है। दूसरे प्रकार का पोजेशन होता है कि सोल तो नहीं है, लेकिन सोल की एनर्जी बॉडी जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए आप किसी स्थान पे गए और उस स्थान पर किसी इंसान की एनर्जी बॉडी एग्जिस्ट करती थी और वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम पोजीशन नहीं मानते, उसे ब्लेसिंग मानते हैं, लेकिन नेगेटिव है तो क्या होगा कि उस जो एनर्जी बॉडी का प्रभाव उसके मस्तिष्क पे आ जाएगा, आज्ञा चक्र पे, और उसके अंदर उस प्रकार के परिवर्तन थोड़े परिलक्षित हो सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कोई शराबी था और वो शराबी की एनर्जी बॉडी वहां पे है, आप उस क्षेत्र में चले गए और आप जो है लेफ्ट साइडेड हो, यानी कि भूतकाल में ज्यादा विचरण करने वाले हो, तो ऐसे शराबी का प्रभाव, उसकी एनर्जी बॉडी का प्रभाव आपकी आज्ञा में आ जाएगा, इन्फ्लुएंस आपके अंदर। फिर ऐसा लगेगा मैं भी शराब पीऊं, लत लगने की संभावना रहेगी। तीसरा प्रदर्शन होता है नैनो फॉर्म में, नैनो पार्टिकल के फॉर्म में। ऐसी सोल्स वातावरण में मौजूद हैं जिनको शरीर नहीं मिल रहा है, शरीर नहीं मिल रहा जिन्हें, और उनको परमेश्वर ने सबकॉन्शियस जोन में फेंक रखा है। सबकॉन्शियस जोन, सबकॉन्शियस जोन है हमारे लेफ्ट आज्ञा के साथ में जुड़ा हुआ। तो ऐसी चेतनाएं सबकॉन्शियस जोन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, सूक्ष्म नैनो फॉर्म में होती है, बिल्कुल नैनो माइक्रोन फॉर्म में, और वो हमारे आज्ञा चक्र के लेफ्ट आज्ञा में निवास करती है। जब हम बहुत ज्यादा भूतकाल में घुसे रहते हैं तो अचानक से वो गेट खुल जाता है सबकॉन्शियस का, और एक आध सोल हमारे ब्रेन में एंटर कर जाती है, हमारी ईड़ा नाड़ी पे आ जाती है वो, और हमारे कॉन्शियस स्टेट को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। जैसे कि वायरस एंटर करते हैं हमारे लेफ्ट आज्ञा में, हजारों लाखों वायरस हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा भूतकालवादी होंगे तो कोई दो चार वायरस स्लिप होकर हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे सिस्टम में। सबसे पहले विशुद्धि को पकड़ते हैं हमारे। तो जो इस प्रकार के नैनो पार्टिकल्स में सोल्स हैं, वो भी हमारे विशुद्धि को कंट्रोल करते हैं, आज्ञा को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन में आ गए ना वो, पहले एक जोन में कैद थे। पहले जैसे आपका एक घर है, आपका एक ऐसा कमरा है जहां पे आपने बहुत ही खतरनाक जानवर बंद कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं आपने घर में, ठीक है। अब गलती से अगर दरवाजा खुल जाए तो एक आध जानवर बाहर निकल के आ जाए तो पूरे घर में हंगामा कर देगा। इसी प्रकार से कोई ऐसी सोल हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर प्रवेश कर जाती है सबकॉन्शियस से निकलकर, तो उसका जो स्वभाव है, उसका टेम्परामेंट है, वो हमारे अंदर धीरे धीरे आता है, लेकिन उसके बाद वो शरीर रहित अवस्था में है। चौथा पोजीशन होता है हमारे थॉट्स का, कि हम पुराने जीवन में हमारे कुछ घटित हुआ है, अब हम उसी उसी विचार से इतना ग्रसित हो गए हैं कि वो विचार 24 घंटे हमारी खोपड़ी पे छाया रहता है, और हम लगातार उस विचार के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और राइट आज्ञा उस सोचने पे अपनी प्रतिक्रियाएं देता रहता है, विकल्प देता रहता है। पांचवा पोजीशन होता है इन्फ्लुएंस का। इन्फ्लुएंस, हमने किसी बढ़िया सी पर्सनैलिटी को देखा और उसका प्रभाव हम पे आ गया, हमने कहा वाह क्या पर्सनैलिटी है भाई, गजब, हम भी वैसी बनेंगे, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी ये करना चाहिए। तो आपने देखा होगा बहुत से सहजी सेलिब्रिटी जैसे धीरे धीरे बन गए, अच्छे खासे सीधे सज्जन थे, सरल दिखते थे, बहुत सौम्य दिखते थे, अब वो सेलिब्रिटीज जैसे हो गए, बहुत से सहजी स्टाइलिश हो गए। तो यहाँ पे पोजेशन ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया है। और एक होता है पोजेशन ऑफ फैंटेसी, फैंटेसी लैंड। बहुत से लोगों ने जो यथार्थ का सामना नहीं कर पाते, वो एक अपनी दुनिया अपने मन के अंदर बना लेते हैं, अपने सबकॉन्शियस में एक अपनी दुनिया बनाते हैं और उनमें ही रहते हैं। तो हमेशा उसमें ही रहते हैं, उन्हें वर्तमान के जीवन के यथार्थ से कोई लेना देना नहीं होता, और वो एक तरीके से एस्केपिस्ट होते हैं, एस्केप करते हैं वो वर्तमान जीवन को, और एक अपने फैंटेसी लैंड में रहने लगते हैं, जिसे कहते हैं ना दिवा स्वप्न में रहना। और वैसे ही हाव भाव हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा भाई मैं तो राजकुमार हूं, और है वो अपना स्वीपर, पर वो बस राजकुमार मान के जिए जा रहा है, और वही अपनी भाव स्टाइल स्टाइल वैसी बना दी, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया मैं स्वीपर हूं, राजकुमार नहीं हूं, राइट। तो इस प्रकार का एक फैंटेसी का इन्फ्लुएंस हमारे अंदर आता है, तो ये भी पोजेशन ऑफ फैंटेसी होती है। तो मुख्य 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 पोजेशन मैंने आपको ये बता ही दी है। और वैसे पोजेशन ऑफ एम्बिशियसनेस होता है, भाई हमें बहुत कुछ बनना है, बहुत बड़ा बनना है हमें, या कुछ ऐसी चीज हमने बननी है, और हम वही सोचे पड़े हैं हम यही बनेंगे, वो बनेंगे, बनेंगे बनेंगे,
तो धीरे धीरे करके जो हम बनेंगे, हम उसको गलती से अपने अंदर उतार लेते हैं और हमारे बिहेवियर वैसे ही होने लगता है। जैसे किसी ने कहा भाई मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा टाटा की तरह। अब वो धीरे धीरे वो कुछ भी करता है, लेकिन रात दिन उसने टाटा 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 रतन टाटा, तो धीरे धीरे लगेगा रतन टाटा उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, करे नहीं है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस उसके अंदर आ गया और वो हाव भाव स्टाइल उसकी वैसी बन जाएगी। तो पोजेशन ऑफ एम्बिशियसनेस, ये भी एक पोजेशन है। और मुख्य तो यही है, बाकी तो ढेर सारे हैं। तो बहन क्लियर हो गया होगा आशा करता हूं। हाँ, बहुत सुंदरता से समझाया आपने। और ये सारे ही जो कैटेगरी है, इन सब के सिम्टम्स लेफ्ट साइड के सिम्टम्स हैं। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको, मतलब सबके अंदर लेफ्ट साइड वाले सिम्टम्स आने वाले हैं। एक भूत बाधित को छोड़कर जिसके अंदर 2 सोल हैं जिसके शरीर में, वो तो गुमसुम रहेगा, पर ये लोग गुमसुम नहीं रहेंगे, पर ये उस चीज से पजस्ट है, उन सोचों से पजस्ट हो गए हैं ये। और इनकी ईड़ा नाड़ी प्रभावित होगी, ये लिथार्जिक रहेंगे, इनका हाव भाव बिल्कुल स्लो होंगे, ये ऐसे आलसी जैसे दिखाई दे सकते हैं, सुस्त रह सकते हैं, खोए हुए रह सकते हैं, सोचों में रह सकते हैं, भूतकाल में विचरण करने वाले होंगे। ये सारे ही लोग भूतकाल में विचरण करने वाले होंगे, ये इनकी पहचान होगी। और इनका मेटाबॉलिज्म जो है अक्सर गड़बड़ाया हुआ रहेगा, पेट की समस्या रह सकती है। तो कीड़ा नाड़ी वाले हो गए ना, सारा सिस्टम लिथार्जिक, तो जो मेटाबॉलिज्म है वो भी लिथार्जिक, अक्सर ये दिक्कत लोगों को लगती होगी अक्सर। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, और ये दुखी भी हो जाते हैं जल्दी से, इस प्रकार के लोग सैड हो जाएंगे, उदासी आ जाएगी, ये इनके सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स है। और इससे संबंधित कीड़ा नाड़ी से संबंधित रोग भी इनको दिखाई देते हैं कि जल्दी से एक ठंड लग गई, जल्दी से एकदम हो गया, कोल्ड कफ हो गया फटाफट, शीत का प्रभाव ज्यादा रहेगा, कीड़ा नाड़ी प्रधान है ना। तो ये इस प्रकार से बहन ये पोजेशन होते हैं। जी अब जी। देखा पोजेशन की कितनी कैटेगरी है, और फट से बहुत लोग कह बहुत। देते हैं कि इसके अंदर भूत घुस गया है। हम्म। हाँ, तो भूत भूत तो माँ ने भी बोला ही, अपने को समझाया ही। एक्चुअल में जो भूत बाधित होते हैं एक्चुअल में, वो तो मुझे लगता है बहुत ही रेयर, बहुत कम होते हैं भूत बाधित, बहुत कम, 1000-2000 में एक आध कोई हो गया। लेकिन बाकी जो कैटेगरी हैं ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, जी। ऐसे पजल्स ढेर सारे मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि ऐसा समझ लीजिए जो वर्तमान में नहीं है और जी भविष्य में भी नहीं है, तो वो बस बाधित ही है, जी लेफ्ट साइडेड ही है जी वो। क्योंकि जी उसके जी। पास तो वही सोचे हैं, कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ सही है। था, अब ऐसा मैं करूंगा, जब वो मिलेंगे तो मैं उनको ये बात बोलूंगा, फिर वो ऐसा बोलेंगे, फिर मैं उसके बाद ये जवाब दूंगा, बस इसी में पड़े रहते हैं। मतलब दूसरे की साइड का भी खुद ही सोच लेते हैं। मुझे बड़ी खुद ही हैरानी सोच होती है यार, लेते दूसरे की साइड का भी खुद ही सोच लिया। हैं। सही है, सही है। मतलब पूरी कहानी, पूरी रामायण चल जाती है इनके अंदर। हम्म। तो ये भी एक पोजेशन है, दिस इज ऑल्सो ए पोजेशन। जी। जसलीन एक, तो बहन जी समझ में आ गई बात पोजेशन की? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अभी वो बहन ने वो नहीं किया होगा अभी। रमनी दीदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। वो अपने तू मेरी टोपी ले जाना व्हाइट वाली। अच्छा जी ठीक है, ले जाते हैं। मेरा तो आज कैमरा इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, फोटो बेकार आ रही चिंता ना करो तुम, आवाज आ रही है, इससे ही काम चल जाएगा। है। अभी तो मैंने बोला था कि सोल दिखाई नहीं देती। मैं आत्मा हूँ। जीवात्मा, सोल दिखाई नहीं देती तो क्या झंझट में पड़ना है। बिल्कुल।
पूरी चीज को ऑर्गेनाइज कर रही है अच्छे से। और क्या, एवरीवन अगर इज कनेक्टेड। जसलीन ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, वरना सारा मामला गुड़ गोबर हो जाए। जसलीन की बिल्कुल मेहनत से ही बिल्कुल, चल रहा है हैट्स ऑफ टू सिलसिला। हर। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया बिल्कुल। प्लीज। मैं कुछ भी नहीं कर रही। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, बस मुझे इतना ही आता है जो आप लोग सुन लेते हो, इससे ज्यादा नहीं आता मुझे कुछ भी। तो शिल्पा बहन, समझ में आ गया बात पोजेशन की? जी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैंने कहा ऐसे ही दिमाग में एक कीड़ा सा क्यों सुरसुर करता रहे। उसको निकालना हाँ, कीड़े की जरूरी तो है। कोई जरूरत नहीं है। दिमाग में इसलिए कीड़ा हो पूछना जाए तो बड़ी बेहतर समस्या समझा। होती है। फिर मैंने सोचा कल की बात थी, अब आज दिन में आपको फोन करूं, उससे अच्छा मैंने कहा शाम को ही पूछ लूंगी, और लोग भी सुन लेंगे। जी, बढ़िया करा आपने, बहुत अच्छी बात है। जो इस प्रकार की चीजें आती हैं, इससे बहुत लाभ होता है, क्योंकि इतने सारे हिडन क्वेश्चन होते हैं। और वो हिडन क्या होते हैं, अंदर पड़े हुए हैं क्वेश्चन, उनके आंसर नहीं है, जी तो पड़े हुए हैं बस। और वो पूछे भी कहाँ, किससे पूछे, कैसे सही पूछे। बात है। भाई जिसको समझ है उससे पूछने का फायदा है ना, जिसको समझ ही नहीं उससे पूछने का भी क्या फायदा। हाँ, उसका तो बहुत फायदा होगा। आपने जैसे ही पूछा तो आपको बाधित बता देंगे, तुरंत बाधित हो आप। फिर आप डर के मारे कहोगे, अच्छा सही। अच्छा बाधित, अब मैं क्या करूं? चलो, सही है। 1 महीने तक जूता मारो आज्ञा चक्र में, सही। और घर में धुनी दो, सही। कैंडलिंग करो डेली, फूड शॉकिंग करो, और कभी कभी पेपर बर्निंग भी कर लो, और स्ट्रिंग नाटिंग तो करनी ही करनी है, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सही। मतलब उनकी नॉलेज में जितनी भी टेक्निक है, वो सब बता देंगे आपको, चाहे उन्होंने खुद कुछ ना किए उनमें से, या एक आधी करके रह गए हो, लेकिन बता सारी देंगे। वो कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है, ये सब जी सुनी सुनाई बात। बिल्कुल। तो और हम तो यही करते, सूप सूप को गेही रहे, थोथा दे उड़ाए। हाँ, जो कायदे की चीज है वो अपना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन वो चीजें लेनी कौन सी हैं जिसकी हम अनुभूति कर सकें। अब जैसे कि इसका एक उदाहरण है, इस बात का एक उदाहरण बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए मेरे पास मारुति कार है, और मारुति कार है मेरे पास, और मेरे पड़ोसी के पास है मर्सिडीज। तो बस मैं रात दिन यही सोचे पड़ा हूं कि हाय, मेरे पास मर्सिडीज कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं मर्सिडीज लेने वाली। तो मैं रात दिन यही सोचता रहूंगा, और उसकी सूचनाएं एकत्रित करता रहूंगा लगातार। भाई उसमें मर्सिडीज के अंदर क्या है, उसका सेटअप कैसे होता है, उसमें कौन से फीचर्स हैं, और लेनी वेनी है नहीं मुझे, तो उससे क्या फायदा होगा मेरे को? नहीं फायदा होगा। अगर मुझे लेना ही है तो मैं क्या लूंगा, कि भाई गाड़ी चलती कैसे है, क्या उसका जो चलने का सेटअप है और मेरी मारुति का सेटअप है एक सा है। बस इतना ही मतलब रहना चाहिए मेरे को, क्योंकि मर्सिडीज मेरी पे कभी आएगी नहीं, और ना मैं कभी उसे चलाऊंगा अपनी मर्सिडीज को, अपना अपना खरीद कर। तो इतना मैं जान सकता हूँ कि भाई ठीक है, किसी ने मर्सिडीज के बारे में एक्सप्लेन किया, बस इतना जान सकते हैं, इमरजेंसी के लिए भी कभी चलाना पड़ जाए तो चलेगी कैसे, भाई इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो सार सार को गहिले थोता दे उड़ाए, उसने मर्सिडीज की 1 घंटे की कहानी बताई, सारे फीचर्स बताए, ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर। और हमें क्या चाहिए, हम पे चूंकि मारुति है। अब उसने फीचर इतने बता दिए, और मेरी मारुति में वो सारे फीचर्स नहीं है। अब चूंकि फीचर्स नहीं है, तो मुझे समझ में भी नहीं आने वाले फीचर्स वो। लेकिन इतना जरूर मैं उससे पूछ लूंगा कि भाई चलती कैसे है, बस ये बता दे, स्टार्ट कैसे होगी, ब्रेक कहाँ से लगेंगे, क्लच कहाँ से दबेगा, और एक्सीलेटर कहाँ से होगा। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तो बस मेरे लिए इतनी ही मतलब की बातें हैं, और बाकी सारे फीचर्स वाली बातें मेरे मतलब की नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो मारुति 800 है, और उसमें मर्सिडीज वाले फीचर तो हो ही नहीं सकते।
तो ये है कायदे की बात। इतनी सारी सूचनाएं आती हैं, इतनी सूचनाएं आती हैं हमारे पास, इतना सारा ज्ञान आता है, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, देखा दिखाया। तो हमें क्या करना चाहिए कि उस ज्ञान में से हम उतना ही ग्रहण करें जिसको हम कर कर देख सकते हैं, या जो हमारी रिक्वायरमेंट का है। बाकी एक साइड कर दो। क्यों? है ना बात सही? बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जाम्पल ठीक था बहन, सरलता से बहुत समझ में आया। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमारे क्या हाल होता है कि हमारे बहुत से समझदार लोग क्या करते हैं, सारी रामायण को पढ़ लेंगे, सुन लेंगे और अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन उसे दूसरे के सामने उगल जरूर देंगे, सब वॉमिट कर देंगे। जो सुना पढ़ा लिखा है वॉमिटिंग हो जाएगी सामने, और सामने वाला सोचेगा बाप रे बाप, प्रकांड पंडित है भाई, ज्ञान के भंडार हैं। और जब उन पे कोई आफत सी आएगी तो सारे ज्ञान की एक सेकंड में कलई खुल जाती है। भाई इतना बड़ा ज्ञान दे दिया और जरा सी परेशानी से ये कैसा छिनभिन हो गया है भाई, है ना गड़बड़। तो ये है कहानी, ये हो जाती है कहानी गड़बड़। तो ये चीज समझनी है हमारे को हमेशा कि हमें अपनी जो चीजें हैं वो कहाँ रखनी चाहिए। वो जो चीजें हैं हमारी ज्ञान की, उनका क्या करना है और किसी को कितना बताना है। दुनिया जहान का ज्ञान हमने दे दिया दूसरे को और अनुभव है नहीं। पता लगा हम तो फंसे ही फंसे, वो भी फंसा, क्योंकि उसके पास ऐसा ज्ञान चला गया जिसका अनुभव है नहीं, बताने वाले के पास अनुभव नहीं, और उसने जो लिया है उसका कोई अनुभव नहीं, तो वो तो फंस गया ना बुरी तरह। अब वो क्या करेगा, उस ज्ञान को अपने मिरर के सामने चिपका लेगा, जो देखने वाला मिरर होता है ना, जिसमें हम रोज खड़े होकर तैयार होते हैं, वहां चिपका लेगा। और रोज असेसमेंट करेगा अपना, है मैं इस ज्ञान के मुताबिक बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, बना के नहीं बना। और अपने आप को रात दिन पीड़ित करता चला जाएगा, वो पीड़ित हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि पढ़ा लिखा सुना समझा ज्ञान तो फिर तकलीफ ही देता है नहीं बस। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना क्या चाहिए कि हम उतना ही मतलब ग्रहण जो करें, आत्म उतना ही ग्रहण करें जितना हमारा सामर्थ्य है। अब जैसे इस प्रकार के सेशंस होते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं और वो कई बार हमारे हमारे अंदर वो अभी घटित नहीं हुई होती या घटित होनी होती हैं। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि ये वाली जो बातें हैं इनको कहाँ रखें। हाँ, इनको अपने सेंट्रल हार्ट में रखें। और वैसे रखने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें जाती ही सेंट्रल हार्ट में है, ये सेंट्रल हार्ट में ही सेव हो रही हैं। और इसको आपने ढूंढना नहीं है अंदर, कभी नहीं ढूंढना इन्हें कि क्या उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या बात हुई थी, ढूंढने की जरूरत नहीं। आपके सेंट्रल हार्ट में सेव हो गई है। और ब्यूटी क्या है इसकी, जैसे जैसे आप अवस्था को ग्रहण करते जाएंगे वैसे वैसे इसके कंटेंट स्वतः ही आपके अंदर पहुंचते चले जाएंगे। ये इसकी ब्यूटी है। क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं, ये हमारी बातें अनुभूति प्रधान है। और दूसरी चीज ये है कि ये ग्रहण करने की सिस्टम में हमारा जो व्यवस्था हो रखा है, वो सहस्त्रार हार्ट के जरिए ऑटोमेटिकली सेविंग मोड पे जा रही है, सब सेव हो रही है। ये आपके आज्ञा चक्र में सेव नहीं हो रही एक भी बात। श्री माता जी की बातें भी आज्ञा चक्र में सेव नहीं होती यदि समझदारी से आप उन्हें ग्रहण करें। यदि कोई यदि कोई इंसान श्री माता जी की बातें सुन रहा है और उसने अपने सहस्त्रार और सेंट्रल हार्ट में उनकी ऊर्जा को ग्रहण नहीं किया, तो सारी बातें आज्ञा चक्र में सेव होंगी। और यदि ये दोनों सिस्टम एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, दोनों चीजें,
तो वो सारी बातें उनके सेंट्रल हार्ट में सेव होंगी, जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगी, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है उन्हें। अब चूंकि हमारी पूरी सामूहिकता इस वक्त कनेक्ट है, सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार सोल लेवल पे कनेक्टेड है, चाहे किसी ने उस जीवन को जिया है या नहीं जिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीजें आपके सेंट्रल हार्ट में सेव हो रही हैं। जैसे जैसे आप राइज करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे कि ओवरहेड टैंक है, हमारे घर में सबसे ऊपर का एक टंकी बनी होती है, ठीक है, और हम में से बहुत से लोग सोलर गीजर भी लगाते हैं, सोलर गीजर, उसकी भी एक टंकी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या व्यवस्था होती है कि मेन जो टंकी है, ओवरहेड टैंक जैसे ही भरेगा और उस लेवल पे आएगा, उसका पानी ऑटोमेटिकली सोलर गीजर वाली टंकी में अपने आप चला जाएगा। हमें सोलर वाली गीजर वाली टंकी को अलग से भरने की जरूरत नहीं होती है, मेन टंकी उसे अपने आप भरती रहती है, सोलर गीजर में से पानी निकलता रहता है, भरता रहता है। और ये स्थिति आम गीजर की भी है, किसी के बाथरूम में अगर वैसा इलेक्ट्रिक गीजर भी है तो उसकी भी एक 25-30 लीटर की टंकी होती है। उस गीजर की टंकी को हम अलग से तो नहीं भरते ना, हमारे घर की छत के ऊपर रखी हुई टंकी उस गीजर वाली टंकी को ऑटोमेटिकली भर देती है। जैसे ही उस लेवल पे पानी पहुंचता है टंकी में, जहां से चैनलाइज होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ही आप चेतना स्तर में उस स्तर पे पहुंचेंगे, वो बात ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। और अगर आप गौर करें, पिछले कुछ समय से आप सबके अंदर यही तो घटनाक्रम घटित हो रहा है। आप किसी चीज को अपनाना चाहते थे तो आपने देखा, अरे अचानक से महसूस हो रही है ये चीज, आपको महसूस होने लगती है कि हाँ अब तो मेरे अंदर ऐसा है, पहले नहीं था ऐसा। पर आपको ये याद नहीं आया कि वो चीज हुई किस दिन आपके अंदर ऐसा हुआ, किस दिन आपके अंदर ये घटित हो गई, वो आ गई बस। आपने बाद में एक्नॉलेज किया, हाँ हाँ ऐसा तो मेरे अंदर है। होता है ना ऐसा? भैया ये बहुत खूबसूरत घटनाक्रम होता है जो बता रहे हैं ना, तो बड़ी हैरानी होती है, अच्छा ये चीज हमारे अंदर कैसे आ गई, इसके लिए हम पहले प्रयास करते थे तो मिली नहीं, अब अचानक से पता चलता है कि अब हम उसको पा गए। बिल्कुल इसीलिए तो ठीक मैंने है। बताया कि वो आपके सेंट्रल हार्ट में सेव हुई हुई फाइलें हैं। आपकी चेतना जैसे ही उस स्तर पे आएगी, ऑटोमेटिकली फट से अपने अंदर आ जाएगी। तो ये एक ऐसी, ये समझ लीजिए, वो जो सेंट्रल हार्ट में सेव हुई है, वो समझ लीजिए वो टंकी है, ज्ञान की टंकी है वो, उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। उस टंकी से जैसे ही आपका कनेक्ट होता है, जैसे ही आपकी चेतना डेवलप होकर उस टंकी के स्पर्श करने लगती है, थट से उसका मटेरियल आपके अंदर आ जाता है, वो ज्ञान आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये चीज है, यहां सेव करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन महसूस करने की चीज है, आप कोई भी चीज पढ़ें। अब मैं आपको वो बताना चाहता हूं, आप कोई चीज पढ़ें, आप कोई चीज देखें, आप कोई चीज सुने, आप कोई चीज समझें, यदि आपके दोनों गेट खुले हैं और आप उन सारे कंटेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इन चारों अवस्थाओं में, देखने में, सुनने में, पढ़ने में और समझने में, उन चीजों की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसका जो पूरा का पूरा डेटा है, नॉलेज का, ज्ञान का जो डेटा है, वो आपके सेंट्रल हार्ट में सेव हो जाएगा। और जैसे ही आपकी चेतना उस स्तर पे आएगी, वो ज्ञान आपका हो जाएगा। दैट नॉलेज विल बिकम योर्स, क्योंकि आपके सिस्टम में वो अनुभव हो रहा होगा। अगर खाली आप सुनते हैं और आप उस एनर्जी को रिसीव नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते, तो वो सारा डेटा आपकी सी ड्राइव में, यानी कि आज्ञा चक्र में सेव होगा, वो याद रहेगा। सेंट्रल हार्ट वाला याद नहीं रहता है, आप सोचते रहते हो, अरे 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो सेव हो चुका है। और आपको याद आएगा भी नहीं वो, क्योंकि याद आने के लिए वो था ही नहीं, वो तो आपकी चेतना को
ग्रहण करना था उसमें से, वो याद वाली श्रेणी में नहीं आता है। आप में से बहुत तो से हर सेशन के बाद ऐसा ही होता है, तो हम सोचते हैं कि सब भूल क्यों गए, तो अभी समझ में आ रहा है कि वो हमारे ब्रेन में नहीं रहता, सेंटर आर्ट में चला जाता है, यस। फिर लगता है चलो कोई बात नहीं, दोबारा देखेंगे 6 महीने बाद, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है दोबारा से देखते हैं तो। वही तो मैंने बताया, याद इसलिए नहीं होता क्योंकि हार्ट में सेव हो गया है, और वो आपके सिस्टम में लोड होना है, तो आपको मेमोरी में नहीं दिखाई देगा, वो सिस्टम में लोड होना है वो। और सिस्टम जब इस स्थिति में आएगा तब वो अपने आप ऑटो लोड वाले मोड पे है, वो ऑटो लोड वाले मोड पे है, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। ये इसकी खासियत है। तो इसीलिए जो भी YouTube पे इस वक्त विद्यमान है सहजी, आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें किसी चीज को याद नहीं करना है, हमें उन चीजों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। जो भी बातें सुनते हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, चाहे वो श्री माता जी की बातें हो, चाहे वो हमारे ऋग्वेद की हो, पुराण की हो, कितनी पवित्र पुस्तकें उनकी बातें हो, उन सब की एनर्जी को आत्मसात करें, तो एक दिन वो ज्ञान आपका होगा, आपके सिस्टम में वो लोड हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी के साथ एक रेपो जनरेट कर ली है। रेपो, एक रैपिड कनेक्ट बन गई है आपकी, कि आपकी अवेयरनेस जैसे ही उस स्थिति में आएगी, वो ज्ञान आपका हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत सरल सा उदाहरण दूंगा। जैसे पेरेंट ने अपनी संतान के लिए एक विल कर रखी है, अपनी प्रॉपर्टी की विल कर रखी है। जैसे ही उनकी संतान 25 साल की होगी, या 40 साल की होगी, या 30 साल की होगी, वो प्रॉपर्टी स्वतः ही उस संतान की हो जाएगी, उसे रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है ना? आसान चीज समझने के लिए। आम कंडीशन में आप क्या है, आपकी संतान छोटी है, आप उसे रजिस्टर्ड कराना चाहेंगे तो पता लगेगा उसके पैसे खर्च होंगे, स्टाम्प खरीदना पड़ेगा। लेकिन आपने विल कर दी, आपने नोटिफिकेशन बनाया, एक नोटिस बनाया, उसकी नोटरी कराई कचहरी में, कोर्ट में जाकर नोटरी कराई, और वकील से उसकी एक पूरी एक लैंग्वेज बनवाई विल की, और आपने उसे रजिस्टर्ड कर दिया है नोटरी बनाकर। उसका कुछ फीस होती है, 700-800, 1000-2000 जो भी है। तो आपको पता लगा कि संतान के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने विल कर रखी है कि जैसे ही ये संतान योग्य हो, योग्यता से मतलब क्या होता है हमारा, योग्यता से मतलब ये होता है कि जब वो अपने पांव पे खड़ी हो जाए और वो अपने स्तर पे कमाना शुरू कर दे, अपने स्तर पे अपने प्रयास से कमाना शुरू कर दे, और कमाने के बाद वो जो कमाया हुआ धन है उसको सदुपयोग में लाना प्रारंभ कर दे। सदुपयोग, खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सदुपयोग करने लायक हो जाए, तो तब जाकर वो जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है उस संतान की होगी। ये विल कर रखी है। तो ऐसे ही एक प्रकार से विल है आपके सेंट्रल हार्ट में पड़ी हुई, कि आप जैसे ही उस योग्य होंगे, उस ज्ञान के खट से आपका ज्ञान आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको चेतना में योग्यता को उत्पन्न करना होगा, धारण क्षमता को, चेतना के स्तर को उस लेवल पे पहुंचाना होगा, ताकि जो सेंट्रल हार्ट में जो विल है, ज्ञान की विल है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाए। और यही हो रहा है आपके साथ में आज तक। हम श्री माता जी के संपर्क में रहे या हम किसी सामूहिकता में रहे, यदि हमने दो दरवाजों से सारी बातों को ऊर्जा के रूप में ग्रहण किया है, तो एक प्रकार से विल कर दी है श्री माता जी ने। वो विल ही तो है श्री माता जी की। अगर ऊर्जा के रूप में ग्रहण की है तो समझ लो विल है वो, कि जैसे ही ये बालक मेरा इस स्तर पर उन्नत होगा, वैसे ही मेरा ज्ञान जो है उनका बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। है ना मजेदार? और ठीक इसी प्रकार से ये जो सामूहिकता में बहुत सारी बातें हैं जो अनुभूति प्रधान है,
सूचना प्रधान नहीं है। ये सारी बातें सूचना प्रधान नहीं है, अनुभूति प्रधान है। जो भी बातें आपके सिस्टम में लोड हो रही हैं, एक दिन आपकी बन जाएंगी वो बातें, आपके ज्ञान का हिस्सा होंगी सारी बातें, है ना। हम रहे ना रहे, पर ये सारी बातें आपकी होंगी हमेशा के बहुत सुंदर, एकदम कूल कूल हो रहा है, बहुत सुंदर। और यही व्यवस्था हमारी उन्नत होने की होती है, यही तरीका है उन्नत होने का। हमें बाहर से कुछ जानना ही नहीं है, सच्चाई तो ये है, बाहर से कुछ नहीं जानने की जरूरत। जो भी जानना है ऊर्जा के रूप में जानना है, ऊर्जा के रूप में ग्रहण करना है। क्योंकि समझ लीजिए कोई आपके सामने है ही नहीं, एक सोल है जो दिखाई नहीं देती, और ये बातें उस सोल का एक प्रसारण है, उस सोल का एक आउटकम है, उस सोल का एक प्रवाह है, और इस प्रवाह को बिना देखे आपने आत्मसात करना है। तो जैसे ही आपकी चेतना उस स्तर पे आएगी, वो सारा ज्ञान आपका होता चला जाएगा, वो सब ज्ञान आपका बनेगा, क्योंकि वो आप ही का ज्ञान है, क्योंकि आपने उसकी अनुभूति की है। कई बार आप सबको लगता होगा ना, अरे यार मेरे अंदर से आ क्या रहा है ये, पर मेरा तो नहीं है ये, भाई मेरी तो समझ में गई नहीं है, लेकिन ये मेरे अंदर से ही आ कैसे रहा है। क्योंकि वो ऐसे आ रहा है कि उस स्तर पर आपकी चेतना उन्नत हुई, और जो आपके सेंट्रल हार्ट में सेव था वो अब आपका हो गया। ये विल हुई भी थी कि इस स्तर पे आपको मिल जाएगा, है ना। अब बहुत सारे समझदार माँ बाप अपनी संतानों को शुरू में प्रॉपर्टी नहीं देते, शुरू में नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं इंतजार कर, खड़ा हो, अपने पाँव पे खड़ा तो हो जा पहले। जो तू खर्चा कर रहा है, वो खर्चे का तेरा पता तो होना चाहिए, जो खर्चा कर रहा है क्या वो सही खर्चा कर रहा है। और जब तू सही खर्चा करने लगे तब तेरे को मिल जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा भाई। क्योंकि तेरे को कदर नहीं है, तो उसको व्यर्थ कर देगा, वेस्ट कर देगा तो उसको ऐसे ही दोस्तों में फूक फाक देगा पैसे, दोस्तों के दिखावे विखावे में। जिस दिन कमाने लायक होगा तब तुझे पैसे की कीमत पता लगेगी। जब तुझे पैसे की कीमत पता लगेगी तो तेरा उल्टा सीधा खर्चा नहीं होगा, तू सही काम करेगा, सही खर्च करेगा। और जब सही खर्च करेगा तो बेटा ये तो सब तेरा ही था, हमारा क्या, तेरे लिए ही तो था। लेकिन उससे पहले नहीं देते माँ बाप। अब जरा सोचिए, श्रीमाता ने इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, और हमारे बिना योग्यता के वो हम ले लेते उनसे, या उन्हें हम दे दे, हमें वो दे देती, तो क्या होता। हम उसका सारा गुड़ गोबर कर देते ज्ञान का। और श्रीमाता ये ज्ञान का गुड़ गोबर कर ही रखा है बहुत सारे सहयोगियों ने, अगर आपने देखा हो, चारों तरफ निगाह घुमा के देखिए, श्रीमाता जी के दिए गए ज्ञान का कितना गुड़ गोबर कर रखा है, कचरा करके रख दिया उसका बिल्कुल, और उसकी दुर्गति कर दी है, और उसका स्तर कितना नीचे पहुंचा दिया। कितना नीचे पहुंच गया है स्तर, ये देखिए ना आप। क्योंकि बिना योग्यता के वो ले लिया, सी ड्राइव से ले लिया, मेमोरी से उठा लिया ज्ञान, और दूसरे पे थोप दिया, बिना अनुभूति के, बिना योग्यता के। तो क्या हुआ, उसका स्तर गिर गया ना। और जगह जगह आपको ये सारे सीन देखने को मिलते हैं, ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। बेसिकली वो ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान सूचनाएं है, इंफॉर्मेशन है, उनका मिसयूज हो रहा है इंफॉर्मेशन का। दे दबादब दूसरे पे लेक्चर थोपे जा रहे हैं, लेक्चर मार मार के नीचे गिराया जा रहा है सहजियों को, लेक्चर दे देकर दूसरों के अंदर वायरस डाला जा रहा है, गिल्ट का वायरस। हाँ श्री माता जी ने ऐसे कहा है, तुम ऐसे हो, श्री माता जी ने ऐसे कहा है, तुमने ये क्या किया है। और जो ये ऐसा बोल रहे हैं वो अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे कि तुम तो वहां हो ही नहीं, यू आर नॉट अथोराइज टू यूज हर वर्ड्स। लेकिन हो रहा है उल्टा सीधा काम। तो इससे कितना बुरा नुकसान है। आज दुनिया भर के सेंटर्स में श्री माता जी की जो ज्ञान सूचना है उनका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि सहजियों को ही घायल किया जा रहा है उन तीरों से। श्री माता जी के लेक्चर्स के तीर तैयार कर रखे हैं, और जो अभ्यासी अभी नए नए जुड़े हैं, या
जो सहजी हैं संस्था में आने वाले, उनको ही घायल किया जा रहा है लगातार श्री माता जी के ज्ञान के तीरों से, है नहीं? वो ज्ञान सूचनाएं थी, और जो तीर चला रहे हैं उन्होंने खुद श्री माता जी की उन बातों को अनुभव नहीं किया। अगर अनुभव किया होता तो तीर कदापि ना चलाते, घायल ना करते कभी, बल्कि खड़ा करते, उठाते, घायल नहीं करते, गिल्ट कॉन्शियस नहीं देते, गिल्ट कॉन्शियस देकर उनकी चेतना पे राज करने का प्रयास नहीं करते। है ना? कितना मजेदार बात, देख सकते हैं चारों तरफ में। लेकिन जो अनुभूति प्रधान ज्ञान है, क्या वो किसी को घायल कर सकता है? खुद भी सोच के देखिए। जिस चीज को आपने अंदर अपने अनुभव कर लिया, क्या आप किसी को घायल कर सकते हैं? वो जो प्राप्ति हुई है आपके भीतर से, घायल करेंगे या खड़ा करेंगे किसी को, लुढ़के पुड़के को? क्यों बहन? और प्रोटोकॉल के नाम पे तो बिल्कुल नहीं डराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटोकॉल तो नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आपकी आत्मा जागृत है तो प्रोटोकॉल नाम की चिड़िया तो है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है वो चिड़िया। और प्रोटोकॉल नाम की चिड़िया कब दिखाई देती है? जब तक आत्मा का जागरण नहीं है। तो आप उसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, उसको क्या कहना आपसे, और उसके आधार पे किसी को भी गर्दन, किसी की गर्दन में भी शिकंजा डाल दो प्रोटोकॉल के नाम पे, क्योंकि वो तो कंट्रोल करने की विधियां हैं। आपकी किस दूसरे की चेतना कंट्रोल करना है, उस आधार पे कर सकते हैं आप। क्यों? चलिए बताइए, मैंने बहुत सारी बातें बता दी आज। अब चूंकि कुदरती बात देखिए, अभी क्रिसमस था। अब क्रिसमस का क्षेत्र क्या है, जीसस का क्षेत्र क्या है प्राची? कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं जीसस? आज्ञा चक्र में। और ये सारी बातें कहाँ की हो रही हैं? आज्ञा चक्र की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई सोच समझ के बातें नहीं हो रही हैं कि हाँ भाई आज इस बात पे बात करनी है। स्पॉन्टेनियसली सब घटित हो रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था शिल्पा बहन कौन सा क्वेश्चन पूछने वाली है। तो आज्ञा चक्र पे ही हो रही है ना सारी बातें, टोटल आज्ञा सही चक्र। में आगे क्लियर हुआ, सही में क्लियर हुआ। तो दिस इज स्पॉन्टेनिटी। जो स्वतः ही घटित होने वाले घटनाक्रम है वो ही घटित होंगे परमेश्वरी की इच्छा से। और ये दो चीजों के आज ये सीक्रेट था, एक प्रकार से सीक्रेट था, ये अनावरत हुआ है आप सबके सामने। बताइए क्या चीज अनावरत हुई है, किस किसने नोटिस किया? कोई बताएगा? दोनों कि ज्ञान लेफ्ट आ आपका गया, कब राइट आ होता गया, है? दोनों ही क्लियर हो गए। तीन तीन लोग जो बोलिए। लेफ्ट आ गया और राइट आ गया, दोनों का क्लियरेंस हुआ। बिकॉज पोजेशंस जो थे वो सारे लेफ्ट साइड से आ रहे थे, लेफ्ट आज्ञा में जमा थे। और एक बहुत अच्छी बात जो क्लियर हुई कि हम अगर हार्ट और सहस्त्रार से सब ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं तो समय आने पर जब वो हम उसके योग्य होंगे तो वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, और ऐसा हम फील भी करते हैं। तो ऑटोमेटिक। अभी जो भी आपने समझाया वो हमने यहाँ ले लिया। जब हम उस योग्य हो जाएंगे तभी हम बोलेंगे, तभी हम बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक चीज और बता और दूं। एक और चीज भैया, आपने एक जो सेकंड सबसे बहन, बीच में से निकल जाएगा। एक मिनट रोक रहा हूं बहन। शिल्पा बहन, 7वां पोजीशन, 6 पोजीशन की बात की थी, 7वां जी पोजीशन है ज्ञान सूचनाओं का संग्रह करना और ज्ञान सूचनाओं को दूसरे तक ऐसे ही पहुंचा देना बिना अनुभव किए। दिस इज ऑल्सो ए पोजीशन। दिस इज द पोजीशन सही, ऑफ नॉलेज, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ लेवल, नॉलेज। हाईएस्ट लेवल। यस, दिस इज ऑल्सो ए पोजीशन। इतने सारे लेक्चर स्टोर कर रखे हैं
पजेशन हो गया है हमें लेक्चर्स का, पर हमें अनुभव नहीं है। हम दूसरे पे उगलते रहेंगे, वो लेक्चर्स उगल रहे हैं, लेक्चर्स उगल रहे हैं, लेक्चर्स उगल रहे हैं। हमारे बहुत से सहजी थे इसलिए बोल रहा हूं, वैसे तो जिंदे हैं पर वो सहजी नहीं रहे, जीवित हैं पर वो सहजी नहीं है। उन्होंने इन बातों को तोते की तरह रट्टा मारा, ये जो बातें चल रही हैं, और दूसरों पे उगलना शुरू कर दिया बिना उस योग्यता को धारण किए। लिहाजा क्या हुआ, वो आज्ञा चक्र उनका इतना बाधित हो गया, इतना बाधित हो गया कि उनके अंदर हीन भावना पनपी और अहंकार आ गया। अहंकार आया, और हीन भावना के कारण ही आता है अहंकार, क्योंकि उन्हें पता है ये सारी बातें मेरी नहीं है, और मेरी और इन बातों से दूसरों पे प्रभाव जमाकर ज्ञानी बन गए। तो अंदर से तो पता है ना ये अनुभव मेरे नहीं है, दूसरों के उठाए हुए हैं ज्ञान के अनुभव। तो उसके बाद आज क्या हुआ, बिल्कुल पूरा कचरा कर लिया, कई लोगों ने अपना कचरा कर लिया है अपना, इधर उधर से इकट्ठा कर कर आके। तो ये पजेशन है बेसिकली, दिस इज ऑल्सो पजेशन। अगर आपको कोई चीज पता लगती है या किसी ने बता दी, और अगर आपने अनुभव ना किया और अनुभव करे बगैर दूसरों पे वो लगानी देनी शुरू कर दी, थोपनी शुरू कर दी, तो आप पजेस्ड हो गए। दिस इज कॉल्ड possession of informations of knowledge. I will repeat again. This is the seventh possession, possession of the information of knowledge. और ये possession जो होता है बहुत घातक है। 6 जो possession थे उसमें लेफ्ट साइड प्रभावित होती है, पर इस वाले possession में राइट साइड प्रभावित होती है, और लेफ्ट भी प्रभावित होती है। राइट साइड ज्यादा दिखाई देती है इस पोजीशन में, लेफ्ट साइड प्रभावित हुई है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राइट साइड दिखाई दे रही है। और अंदर से ऐसा सहजी खोखला होता है कुछ नहीं उसके अंदर, कनस्तर की तरह बजता है। तो ये 7वां पोजीशन है, और आप देख सकते हो कितने लोग पजेस्ड हैं इस वाले पोजीशन से। चारों तरफ देखने में मिलेंगे ना, आप किसी सही से बात करो, फट से माँ का लेक्चर उठा के आपको उगल देगा वो। मतलब बिल्कुल मैं कई बार कहता हूँ भाई अपनी बात बता दो, नहीं नहीं माँ ने यूं कहा था, माँ ने यूं कहा था। अरे भाई अपनी बताओ, तुमने क्या महसूस किया। तो वो जो दैट इज ऑल्सो ए पोजेशन। देखा ये। हाँ बहन, अब बताइए रमनी बहन, वो बीच में रह जाती, मेरी इंपॉर्टेंट बात थी ये। हाँ, नहीं नहीं, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे पोजेशंस थे। मैंने यही बस कहना था, एक जो स्टार्टिंग में आपने बताया कि विचार आते क्यों है, अपनी ही इच्छा के कारण, वो बहुत अच्छा लगा। वो एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि हम ही तो चाहते हैं सोचने। हाँ, हम ही सोचना चाहते तभी विचार आएंगे, अगर बंद कर दे तो नहीं आएंगे। बड़े कुछ सारे भी सहजी सोचना कहेंगे वो अपने आप से आ गया। मैं अपने आप से कुछ नहीं आता भाई, कुछ होता है अपने आप से, कभी देखा है कभी आपने? हटा भी खुद ही सकते हैं, कोई और नहीं हटाएगा ना, उसको। ये तो हमारे हाथ में है। हम्म। तो आज 2 मुख्य चीज थी आज के उसमें अभी तक। एक तो पोजेशन के बारे में पता लगा, कितने प्रकार के पोजेशन हमारे अंदर घटित होते हैं, और दूसरा विचार हमारी अपनी इच्छा है, कोई और नहीं है। अगर कोई और है तो हम अपने आप को छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं अपने आप को, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि हमारी इंटेंशन है, इसलिए हम सोच रहे हैं, इसलिए हमारे थॉट्स आ रहे हैं। दिस इज अवर इंटेंशन, our intention of thinking, our intention to think, right? बिल्कुल। और बताइए। बहुत बढ़िया है। सभी को जरूरत थी फिर से और निखरने के लिए, ये सब बहुत जरूरी था। वो तो सारी मॉनिटरिंग तो परमेश्वर ही करती रहती है ना, कि अब किसको क्या देना है। हम्म। एक माँ ही होती है ना जो अपने हर प्रकार के बच्चे को हर प्रकार का भोजन दे सकती है। माँ के अलावा कोई नहीं दे सकता। किसको क्या चाहिए केवल माँ को पता होता है। घर में कई सदस्य होते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे हैं उन सबको अलग अलग क्या क्या चाहिए वो माँ को ही पता है, और माँ ही
और माँ की ही क्षमता है कि एक साथ सबको, बच्चों को अलग अलग भोजन कराने की, और कोई नहीं करा सकता। बिल्कुल सत्य। सच्ची। आयशा, तुम कुछ बोलने जा रही थी आयशा? म्यूट हो, म्यूट ठीक करो, अपने माइक को अनम्यूट करो। आयशा, अपने माइक को अनम्यूट करो तब बोलोगी। हाँ बोलो। आवाज आ रही है? जय श्री माता जी आप जय सभी श्री माता को। जी। बोलो बोलो। आज हाँ, आपने अभी जितना भी बोला ऐसा प्रतीत होता है कि सारी चीज हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। हम क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्या चाहते हैं, वो सारे हमारे अंदर ही होते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी तक मेरी जो एक्सपीरियंस है, तो जो ज्ञान से होती है, जो श्री माता जी की बातें या जो एक हम खुद मिनट, उस अब इसने जो बोला आयशा ने ना, मिस हो गया, नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। ओके माई रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, डोंट वरी। ओके। ओके हाँ आयशा, बोलो बोलो। हाँ, तो ये जो आपने बताया ना, तो जो जो चीजें हम अनुभव नहीं करते उसकी अनुभूति हमें नहीं होती। तो और वो हम जब फॉलो करते हैं जो सुनी सुनाई बातें या श्री माता जी की जो बातें कही हुई है, और वो हमारे भीतर अनुभव नहीं होती है, तो वो एक हम फॉलो तो करते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, बट एक बर्डन सी प्रतीत होती है। वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, हम कर रहे हैं एक कर्म कांड की तरह। बट जब तक वो अनुभूति हमारे अंदर से नहीं होती है, वो चीज को हम फील नहीं कर पाते हैं, तब तक वो एक बोझ सी प्रतीत होती है। और जैसे ही सडनली कोई भी, जैसा आपने बताते हो प्रोसेस या हम जो फील करते हैं, तो ये एकदम स्वतंत्र सी प्रतीत होती है और हम बिल्कुल हल्का आनंदित और उस चीज को पूरी रूम रूम तक महसूस कर पाते हैं। ऐसा होता है, आयशा, मतलब एक आयशा एक मिनट, ये हाँ बंद हो जाएगा, दोबारा कंटिन्यू कर लेना। हाँ बोलो बोलो, अब बोलो, बोलो बोलो, स्पीक आउट। ओके हाँ, तो मैं